नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं एक्सेल मैजिकल ट्रिक के कुछ बेहतरीन ट्रिकी क्वेश्चन के साथ। जैसे आज मेरा पढ़ने का मूड नहीं है और बॉस ने एक प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन भेज रखा है जिसको बोला है कि आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, उसके बाद मुझे डिस्क्राइब करना। बट आज मेरा पढ़ने का मूड नहीं है, कुछ सुनने का मूड है। तो क्या मैं अपने दोस्त एक्सेल से बोल सकता हूं कि दोस्त आप मेरे लिए पढ़ के मुझे सुनाएं और मैं सुन के और तब अपने बॉस को डिस्क्राइब कर दूंगा? क्या मेरे लिए काम कर पाएगा? सो इज एक्सेल कैन स्पीक, यस और नो? इट मे बी। मिलते हैं आगे वीडियो में इसी टाइप के मैजिकल ट्रिकी क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन ट्रिक का, पावर ऑफ टेबल। पावर ऑफ टेबल से मेरा मतलब यह है कि ये मेरे पास सामने है डेटा। इस डेटा में इस टेबल का पावर क्या होता है कि अगर मान के चलते हैं, जैसे देखिए मेरे पास डेटा है, ये प्रॉपर फॉर्मेट में है। इस फॉर्मेट में अगर मैं नया एंट्री करता हूं, आईडी कुछ भी लिख देता हूं, मान के चलते हैं IND और 105 लिख देता हूं, देखिए वो अपने आप फॉर्मेट उठा लिया उसने। देखिए उसने अपने आप फॉर्मेट उठा दिया। देखिए जैसे है ना, 1 बाय 1 करके वो फॉर्मेट उसने अपने आप पिक कर लिया। ऐसा भी मैं चाहता हूं कि मेरे पास कोई स्टैटिक अभी सिंपल रेंज है, उस रेंज के बेस पे ऐसा काम कराना चाह रहा हूं। ठीक है, करके दिखाता हूं। छोटा सा ट्रिक लेकिन आपके काम आएगा। कैसे? देखिए ये मेरे पास एक सिंपल नॉर्मल डेटा है, ये टेबल में तो है नहीं। आप क्या करेंगे, इसको मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया दोनों को एक साथ और Ctrl+T प्रेस किया, टेबल। ठीक है, सबसे पहला फायदा होता है टेबल का कि वो स्टैटिक से डायनामिक की तरफ आपको लेके जाता है। स्टैटिक डेटा होगा तो डायनामिक हो जाएगा, दैट मींस क्या, अपने आप ऑटो अपडेट होगा। कैसे? देखिए अगर मैं माय टेबल हैज हेडर पे क्लिक किया, क्योंकि मेरे टेबल में हेडर है तो मैंने माय टेबल हैज हेडर पे क्लिक कर दिया। अब आपने ओके बटन प्रेस कर दिया, एक तो ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। साथ के साथ अब मैं क्या करूंगा, इसके डिजाइन पे जाऊंगा और इस डिजाइन में से मेरी मर्जी जो भी आप फॉर्मेट उठाना चाहें वो फॉर्मेट मान के चलते मैंने उठा लिया, ये फॉर्मेट ले लिया आपने। ठीक है, अब यहां पे मैं गया एम्प्लॉय आईडी, यहां पे लिखिए तो जरा 101 कुछ भी लिखिए, अमन डेजिग्नेशन मैनेजर, और सैलरी मान के चलते हैं 15,000। नीचे आइए 102, देखिए तो है काम की चीज। मैनेजर इसको भी बना देते हैं, सारे मैनेजर आ गए आज के डेट में। तो ये लीजिए। ठीक, इसी पैटर्न पे 103 लेंगे तो देखो फिर से वही वाला आ जाएगा, है ना, इसी पैटर्न पे डेटा। और अगर आप चाहें तो इस डेटा को अपने अकॉर्डिंग भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे? दिखाता हूं। मान के चलते ये तो मैंने एक इनका प्री डिफाइंड फॉर्मेट था उसको उठाया। अगर मैं वो फॉर्मेट इनका नहीं लेना चाहूं तो मैं डिफॉल्ट फॉर्मेट कुछ अपना करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि भाई होम में जाके एक तो ये सेंटर में आ जाए, दूसरी बात थोड़ा सा साइज बढ़ जाए या कम हो जाए, चलिए 14 कर देता हूं, और तीसरी बात कलर भी ये वाला मुझे पसंद नहीं आ रहा है तो मैं इसको भी चेंज करके कोई दूसरा कलर कर देना चाहूँगा। ये मेरा कलर ले लीजिए। अब ज़रा 104 करके देखिए तो, यहाँ पे जाइए, टैब प्रेस कीजिए 104। इसको कैसे पता? ये देखिए, आ रही बात समझ में? जैसा फॉर्मेट आप दोगे उसी पैटर्न पे ये आगे की तरफ चल पड़ेगा। छोटा सा ट्रिक था लेकिन आपके काम आएगा। ठीक है, कभी भी सेम पैटर्न सेम डेटा फॉर्मेटिंग करना हो तो बार बार करने की जरूरत नहीं होती। एक और पैटर्न स्टार्टिंग में सेट कर दो पूरे डेटा सेट पे, और प्लस डायनामिक है, टैब मारते देखो अपने आप ऑटो इंक्रीमेंट होता रहता है इसका रेंज। ठीक है, ये एक फायदा है आपको टेबल में कन्वर्ट करने का, डेटा का टेबल में कन्वर्ट करने का। और बहुत बेहतरीन यूज होगा, वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास क्रेडिट कार्ड का नंबर फॉर्मेट, वो फॉर्मेट जो मेरा अपना हो। अपना फॉर्मेट इन द सेंस मैं इसको जिस पैटर्न पे सजाना चाहूं उस पैटर्न पे आइए। अभी का पैटर्न दिखा देता हूं। ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू इसलिए आ रहा है क्योंकि काफी लेंदी वैल्यू है ये। अगर आप देखें तो काफी लेंदी वैल्यू है ये, इसलिए एक्सपोनेंशियल में आ रहा है। 16 डिजिट का नंबर है ये, और 16 डिजिट में देखा होगा आपने वो 4-4 के स्पेस पे होता है क्रेडिट कार्ड नंबर। ठीक, तो करके देखते हैं। अपना पैटर्न बनाने का हमारे पास दो ऑप्शन है, कस्टम के थ्रू मैं करके दिखाना चाह रहा हूं। सिलेक्ट किया उस डेटा को, Ctrl+1 प्रेस करूंगा, कहां चला जाऊंगा, मूव टू कस्टम, और यहां जाके कस्टम पे क्लिक कीजिए और ये जो जनरल है ना इसको हटाइए और अपने मन की लगाइए। तो फॉर्मेट में मैंने, अगर आपने हम मेरी क्लास अटेंड की होगी तो मैंने आपको बताया होगा, लास्ट इससे पहले के वीडियोस में भी मैं बता चुका हूं कि डिजिट प्लेस होल्डर होता है, एक होता है 0, दूसरा होता है हैश।
ठीक है, तो मैं दोनों से करके दिखा देता हूं आपको, दोनों यूज होता है। ठीक है, वो किसी भी डिजिट को अपने पास क्या करके रख सकता है, होल्ड करके रख सकता है। बट जीरो और हैश में डिफरेंस है, वो जब आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे उसमें डिस्क्राइब करूंगा। अभी क्वेश्चंस करा रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। देखिए यहां पे क्या करेंगे, मुझे 4-4 के गैप पे चाहिए, तो मैं पहले 4 जीरो पास करूंगा, वो 4 वैल्यू उठाएगा अपने पास, होल्ड कर लेगा। फिर मैं बीच में चाहता हूं एक हाइफन लग जाए, लगा दिया हाइफन, फिर 1 2 3 4, फिर हाइफन 1 2 3 4, फिर हाइफन 1 2 3 4। ये लीजिए सामने आपके, क्लियर है? एंटर मार के देखिए, ये लीजिए, ये पहला तरीका था। और इसी को कंट्रोल जेड कर रहा हूं मैं, अंडू कर दिया। फिर से मैं एक तरीका और करके दिखा देता हूं, उसी जो आपको बताया जीरो, उसके जगह पे आप हैश भी यूज कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रहा 1 2 3 4 हैश, फिर हाइफन 1 2 3 4, फिर हाइफन, फिर 1 2 3 4, फिर हाइफन, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लीजिए, बट हैश में और जीरो में डिफरेंस है, वो हम जब कोई टॉपिक पढ़ेंगे तब बात करेंगे कस्टम फॉर्मेट में, या सॉरी कस्टम फॉर्मेट का ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ओहो, इतना सारा कमेंट इस डेटा में, कमेंट की हमें जरूरत क्या है, हमारे पे तो डेटा चाहिए बिल्कुल, कमेंट्स डिस्क्रिप्शन की हमें जरूरत नहीं है। तो ये बकवास जितनी भी इसमें से कमेंट्स है, इसको मैं रिमूव कर देना चाहूंगा। कैसे करना चाहेंगे, और वो भी किस्तों में नहीं, इकट्ठे रिमूव करना चाहेंगे। कैसे करेंगे, एक बार देखते हैं। आई वॉन्ट टू रिमूव ऑल कमेंट्स फ्रॉम एक्सेल ऑन अ सिंगल क्लिक, यही बताने जा रहा हूं। इसमें कर्सर यहां रखा और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिए। अगर आप कमेंट वाले सेल को भी उड़ाना चाहो तो एक दूसरा तरीका है, वो बाद बात करेंगे, ठीक। अदरवाइज इसमें से सिर्फ कमेंट को उड़ाना चाह रहा हूं तो क्या स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूं वो आप देखिए स्टेप बाय स्टेप। मैं जाऊंगा फाइल में, गया, उसके बाद आप चले जाना चेक फॉर इशूज। ये चेक फॉर इशू किसी को इंस्पेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। यहां पे गए और पूरे डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करेगा ये घूम घूम के, ठीक। हमारा फाइल सेव है, हाँ हाँ सेव है, कोई दिक्कत नहीं। यस कीजिए, आ गया ना कमेंट्स एंड एनोटेशंस। इस पे इंस्पेक्ट पे जाइए तो जरा, अगर इसके अंदर कमेंट्स होगा तो अपने आप पिक कर लेगा ये। हाँ जी है, ये लीजिए कमेंट्स एंड एनोटेशंस में लगा हुआ है। द फॉलोइंग आइटम्स वर फाउंड, कमेंट्स बहुत सारे इसे मिले, क्या इसे रखे या रिमूव कर दे। मेरा आंसर क्या है, हम क्या सीखना चाह रहे हैं, मेरा आंसर है इसे वो रिमूव कर दे। रिमूव किया, अब कहानी खत्म। अब री इंस्पेक्ट कीजिए तो जरा, और एक बार फिर से इंस्पेक्ट कीजिए तो ये रहा नो आइटम्स वर फाउंड, क्योंकि हमारा कमेंट्स वो साफ कर चुका है। ये रहा आपके सामने आंसर। इस तरीके से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देखा होगा, बहुत सारे कमेंट्स भरे पड़े रहते हैं, एक बार में एक क्लिक में पत्ता साफ उसका। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि मैनेजर का मेरे पास एक डॉक्यूमेंट आया मेल, जिसको उन्होंने बोला कि पहले एक बार गो थ्रू कर लो और उसके बाद मुझे डिस्क्राइब कर देना। लेकिन उस दिन हमारा पढ़ने का मूड नहीं था, उस दिन तो हमारा सुनने का मन था। तो आज हमारा सुनने का मन है, तो क्या ये हमारा एक्सेल जो हमारे साथ साथ चलता है, क्या हमारे लिए वो आज मैं सुनूंगा, आज वो बोल के दिखाएगा। कैन एक्सेल स्पीक, आंसर है यस या नो। अभी करके देखते हैं, बहुत छोटा सा है, इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगेगा आपको। देखिए यहां पे कर्सर यहां पे रखा, अब मैंने यहां पे 2-3 लाइन लिख रखा है जो हमारे लिए अभी भी बोल के सुनाएगा। ये देखते हैं, आप कहां पे चले जाएं, ये जो है ना रिबन का, इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहां से पहुंच जाएंगे हम कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। या तो आप यहां से जा सकते हैं, या अगर आप यहां से नहीं जा सकते हैं तो सीधे फाइल टैब में भी होगा, फाइल में चले जाएं, ऑप्शंस में चले जाएं और यहां से चले जाएं क्विक एक्सेस टूल बार। ये रहा सामने आपके, और इसके बाद ये पॉपुलर कमांड है, उसके बाद यहां पर ये इस पे क्लिक कीजिए, कमांड्स नॉट इन द रिबन, वो कमांड दिखा जो कि उस रिबन में नहीं है, हिडन कमांड दिखा। हिडन कमांड में इस पे जाइए और सबसे नीचे से थोड़े से ऊपर हो गया एस पे चले जाइए, एस पे जाएं और यहां पे कहीं मिलेगा आपको स्पीक। ये रहा, देखिए आ गया स्पीक सेल्स। इसको ये 1 2 3 4 5 इसको उठा के ऐड कर लिया इसमें, और अब ओके बटन पे प्रेस किया। और अब जरा सुनते हैं ये हम जो इसको बोले थे, ये हमें सुनाता है कि नहीं सुनाता है। देखिए कर्सर यहां रख दिया और अब इस पे प्रेस कीजिए और मैं हो जाता हूं अब चुप, क्योंकि हमें सुनना है और शायद ये हमें सुना दे। आप भी सुनिए जरा। Welcome to InnoZad Virtual Classroom Training. Dive deep into advanced Excel. Thank you for giving your precious time and watch our videos. थैंक यू।
ये तो बहुत ही क्लियर आवाज था, वॉइस बिल्कुल क्लियर था और हमें सुन के इवन मुझे अच्छा लग रहा था सुनने में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। ऑटो अपडेटिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब जब ड्रॉप डाउन की बात आएगी तो जहन में डेटा वैलिडेशन आएगा। लगा लेता हूं, डेटा में जाऊंगा, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करूंगा और यहां पे जाने के बाद आप चले जाएंगे लिस्ट पे और आपको करना आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से आप लिस्ट सेलेक्ट करोगे और ये लिस्ट रहा आपके सामने। ये तो सिंपल सा काम आपने कर लिया। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि यहां पे अपडेट हो तो इसमें अपने आप अपडेट हो जाए। जादू तो है नहीं कि अपने आप हो जाएगा, तो वो जादू इसके साथ करना होगा। इसके साथ वो ब्लैक मैजिक करेंगे कि इस डेटा को उठाएंगे, मतलब रेंज को उठाएंगे। और अभी अभी कुछ क्वेश्चंस पहले आपको मैंने कराया कि पावर ऑफ टेबल, बहुत ज्यादा पावर है टेबल का, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इस पूरे डेटा को उठा के टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसका बेनिफिट ये है कि यहां पे नीचे आइए तो यहां देखिए अनिल की जगह पे अब अरुणीश कीजिए, यहां पे लीजिए सोमेश कीजिए और यहां पे एक बार चेक कीजिए क्या आया। ये तो बिल्कुल आया। मतलब यहां पे अगर आपका सोर्स डेटा है, अगर उसको आप टेबल में कन्वर्ट कर दें और उसके बेस पे अगर आप डेटा वैलिडेशन लिस्ट बना रखे हैं तो वो डेटा वैलिडेशन जो लिस्ट है वो अपने आप ऑटो अपडेटिंग होगा। आपको बार बार उस लिस्ट को वहां पर अपडेट करने की जरूरत नहीं है, वहां से लिस्ट उठाने की जरूरत नहीं है। ये रेंज अपने आप इंक्रीमेंटल ऑर्डर में अपने आप लग जाता है। क्लियर है? इतनी बात सबको समझ आ रही है? मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के कुछ छोटे छोटे मैजिकल ट्रिक्स क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एडवांस एक्सेल, एसक्यूएल और अदर आईटी रिलेटेड टेक्नोलॉजी सीखने के लिए आप हमारे वर्चुअल क्लासरूम ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।